हेलो बच्चों। आज हम क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, आपको पता है पिछली क्लास में हम इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। ठीक है, तो आज 1.1 के सभी क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर। एक मिनट गाइस। तो देखो हमें क्या वो बता रहा है यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है इज जीरो अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q where p and q are integer and q not equal to जीरो। देखो हमें पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, हमसे पूछा है कि क्या जीरो तुम्हारा रैशनल नंबर है या नहीं। आपको पता है जब मैंने इंट्रोडक्शन की क्लास में आपको मैंने बताया था कि रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, और जो आपका पहला होता है वो रैशनल होता है, जो दूसरा होता है वो इरेशनल होता है। ठीक है ना। और रैशनल नंबर में आपके कौन कौन से नंबर आते हैं, नेचुरल नंबर आते हैं, होल नंबर आते हैं, और इंटीजर्स आते हैं। ठीक है ना, क्या आते हैं, इंटीजर्स आते हैं। तो जो आपका ये होल नंबर है, इसमें आपका जो नंबर की स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है, जीरो से होती है ना। तो जीरो वन टू थ्री ये सभी किसके पार्ट है, रैशनल नंबर के ही तो पार्ट है, ये नेचुरल होल इंटीजर। तो ये सभी सभी कौन से नंबर, जो आपका जीरो है वो कौन सा नंबर होगा, फिर रैशनल नंबर होगा कि नहीं होगा। तो हम लिखेंगे यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन ये वाला सॉल्व करते हैं। लिखेंगे यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। Yes, zero is a rational number। अब कह रहा है क्या हम रैशनल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे q जीरो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हम जीरो को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। q p बाई क्यू का मतलब क्या होता है, आपका ये फ्रैक्शन का फॉर्म, जहां पर q जीरो नहीं होना चाहिए पर p तो जीरो हो सकता है ना। तो जीरो अपॉन वन, जीरो अपॉन टू, जीरो अपॉन हंड्रेड, एज योर विश आप कुछ भी लिख दो, बस जीरो ऊपर आपका दिखना चाहिए न्यूमिनेटर में। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन इसी के साथ खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड सिक्स रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। आपको जितने भी रैशनल नंबर निकालने के लिए बोले क्वेश्चन, जितने भी रैशनल नंबर निकालने के लिए बोले, जैसे 6 बोल रहा है, 5 बोले, ये कितना भी बोले, तो आप क्या करोगे, जितना भी रैशनल नंबर निकालना हो ना उससे एक ज्यादा से दोनों नंबर में क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। अगर 6 निकालने बोल रहा है, मैं 7 से 3 और 4 में मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 3 7 जा 21। इसी तरह अगला 4 है, इसी तरह 4 7 जा 28, है ना। दोनों जगह मैंने क्या कर दिया, जितना रैशनल नंबर निकालना था उसके एक ज्यादा से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालने हैं ना। 21 यहाँ लिख दो, थोड़ा नीचे लिखता हूँ, वहां मेरी वीडियो आ रही क्या कट जाए थोड़ा सा। 21 यहाँ लिख दो और 28 यहाँ लिख दो। अब इसके बीच में कितने निकालने, 6 निकालने, तो लिख दो 22, 23, 24, 25, 26, 27। तो आपके कितने रैशनल नंबर हो गए, ये देखो 6 हो गए हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गए कि नहीं हो गए, 6। इन दोनों नंबर के बीच में 6 रैशनल नंबर हो गए ना। काफी आसान क्वेश्चन है आपका फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 रैशनल नंबर निकालने हैं 3/5 और 4/5 के बीच में। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था, जितना भी रैशनल नंबर निकालने के लिए हमें बोलता है, हम उतने से ही दोनों नंबर में क्या कर देते हैं, उसके एक ज्यादा से दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो मैंने 6 और 6 से इसको पहले मल्टीप्लाई करूंगा, 3 6 जा 18/30। अब क्या करूंगा, 4/5 को 6/6 से मल्टीप्लाई करूंगा, 24/30, है ना। तो 18/30 और 24/30 के बीच में कितने रैशनल नंबर निकालने हैं मुझे, 5 निकालने। तो देखो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। देखो ये कितने हो गए, 5 हो चुके हैं। 1 2 3 4 एंड 5, 5 रैशनल नंबर हो गए हैं ना। तो काफी आसान है ये क्वेश्चन। ठीक है गाइस, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे 1.1 का। क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स बताना है और रीजन भी देना है। ठीक है ना, अपने आंसर में। तो सबसे पहला तुमसे पूछा है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर।
आप बोलोगे क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? आप बोलोगे नो, नहीं होते। क्या होगा? ये वाला आपका पहला फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना? पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है? स्पेलिंग गलत हो गई। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो नेचुरल नंबर होता है वो तुम्हारा स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5, और जो होल नंबर होता है वो स्टार्ट होता है 0 1 2 3, और 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है? ओहो, क्वेश्चन मैंने उल्टा समझ लिया बच्चों। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको हम ठीक कर लेते हैं। हमसे पूछा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, मैंने होल नंबर बता दिया आपको। आपसे पूछा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हाँ जी, सभी नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? पहला आपका ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर हमारे होते हैं वो सभी होल नंबर में आते ही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, और होल नंबर में भी हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा? सभी नंबर जो नेचुरल नंबर है होल नंबर में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, ठीक है? रीजन यहाँ आप लिख देना, बिकॉज द every number of natural number comes in the whole number, therefore the given statement is true, ठीक है? इसी तरह आप सबकी स्टेटमेंट दे सकते हैं, मैं आपको ट्रू फॉल्स बता देता हूं, ठीक है? अगला क्या कह रहा है? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, कह रहा है कि सभी इंटीजर क्या होल नंबर होते हैं? बिल्कुल नहीं होते, फॉल्स है ये। अभी रीजन बताता हूं मैं क्यों नहीं होते हैं। देखो, देखो यहाँ पर ये क्या है? स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि देखो जो इंटीजर होता है हमारा वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, और जो होल नंबर होता है हमारा वो सिंपल परफेक्ट वैल्यू होता है। तो 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है? तो जो आपका इंटीजर होगा वो पी बाई क्यू के फॉर्म में है, जो होल नंबर है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है। तो आपका क्या ये ट्रू हो सकता है कि सभी इंटीजर आपके होल नंबर है? नहीं हो सकता ना, तो ये आपका फॉल्स है, ठीक है? अब आपको कह रहा है अगला थर्ड पार्ट, कह रहा है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, कह रहा है सभी रैशनल नंबर क्या होल नंबर है? भाई रैशनल नंबर में आपके कौन कौन सी चीजें आते हैं मैंने बताया था अभी। रैशनल नंबर में कौन कौन सी चीजें आएंगी आपकी? आपकी आएंगी नेचुरल नंबर, आपका आएगा होल नंबर, ठीक है ना? और आपका आएगा क्या? एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, अगला आएगा इंटीजर, ठीक है? तो देखो सभी रैशनल नंबर होल नंबर तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो नेचुरल भी है, ये तो इंटीजर भी है। तो इस हिसाब से क्या हो गया? ये भी आपका फॉल्स हो गया, ठीक है? बार बार एल लिखना भूल जाता हूँ गाइस, ठीक है? ये भी फॉल्स हो गया। तो इसी के साथ हमारा क्या हुआ? 1.1 क्लास 9 का खत्म होता है चैप्टर। अब हम कल इसका देखेंगे 1.2 यानी सेकंड पार्ट। तो इसी तरह आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थोड़ा सा वीडियो आने में लेट हुआ है, मैं समझ रहा हूँ, ठीक ठीक है ना? मैं वीडियो अभी कुछ नहीं बना रहा था कुछ दिनों से। अब रेगुलर आपकी वीडियो डलेगी सारी क्लासेस की, ठीक है ना? मैथ की भी डलेगी, आपकी 11 12 की इको की भी डलेगी। तो आपके जो भी भाई बहन दोस्त जो 11 12 में उनको भी इको के लिए आप बोलिएगा, ठीक है? और जल्द से जल्द मैं अपना एक ऐप भी लाऊंगा, आप उस ऐप से भी जुड़िएगा मेरी वीडियो में, ठीक है? ताकि वहां पे देखो यूट्यूब पे क्या होगा, आपको ब्रीफ नॉलेज मिलेगी, ठीक है ना? ब्रीफ में अगर आप वहां पे आओगे ऐप पर, तो आपको सारी चीजें वहां पे अच्छे से समझाई जाएगी, जैसे यहाँ पे समझाया जाएगा, ठीक है? पर आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को, भाई बहन जो भी आपके हो, उनको आप मेरे चैनल को रिकमेंड करिए। ऐसी और वीडियो आपकी आती रहेगी। और मेरा भी सेंटर पे जाने का टाइम हो रहा है, तो फटाफट मैं अब इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है गाइज? तब तक के लिए जय हिंद।